जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रबी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क के शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान में ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़ुलेखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल। और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम ज़ुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं। फिर अच्छी होगी, फिर अच्छी होगी। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है। बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये। अब जैसे घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़ुलेखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता, नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी में अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए इसीलिए बुज़दिल हो गए, हम ईमान में कमजोर हो गए इसलिए हमारे यहां जल्दी से जो हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़ुलेखा को अलग किया, जिन्नी भेजी और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़ुलेखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है, यहां तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा,
बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया, जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में, बादशाह का, बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में ऐसे खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई, ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे, जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे, सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना, अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो ज़ुलेखा का हाल ये हो गया था कि ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और ज़ुलेखा का हाल ये था कि ज़ुलेखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी। जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुदा, अगर खिलाना है तो खुदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू? मैं ही ज़ुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया। यूसुफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आंखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ गई। हजरत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें फिर अल्लाह की शान देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़ुलेखा को जवानी अता की और हजरत ज़ुलेखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़ुलेखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूं क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी कभी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान, अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है। भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना। और अल्लाह ने यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया, देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो। अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़ुलेखा को मिस्र में मिला देते हैं। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देते हैं। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां
پر رہنے والی ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین، شہر بانو کے باپ دادا ایرانی، پارسی، آتش پرست، اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء، اللہ اکبر، کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ مسلمان جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے، امام حسین کے نکاح میں آتی ہے۔ قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو، ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو، والدین کی مرضی پر نکاح کرو، اس میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، نہ پڑھنے کے قابل، نہ لکھنے کے قابل، نہ کاروبار کے قابل، کسی قابل نہیں رہ جاتے۔ رسوائی رسوائی رسوائی۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، وہ عشق کیوں کیا؟ وہ عشق کیوں کیا؟ اگر لوگوں میں چرچا اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ، اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو، پھانسی لے کے مرو، اور اللہ اکبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو، کنویں میں چلا۔ یہ دن کیوں آئے؟ ارے نادان، تو نے کسی ایسے ایرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے، اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے، خودکشی کرنا پڑے۔ ایسے سے عشق کیوں کیا؟ اس سے عشق کر۔ اگر چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے، اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بنتا ہے۔ آؤ ان سے عشق کریں، آؤ ان سے محبت کریں جن کے عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔